आप सभी को राम राम नमस्कार। मैं पलविंदर सिंह आपका यूट्यूब चैनल प्यारी फार्मिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं गन्ने की फसल में पैदा होने वाले घास से नुकसान, और जब हम निराई करवा के फसल को साफ़ रखते हैं, घास को बाहर निकाल देते हैं, तो उसके फसल को क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम नुकसान की बात करें तो दोस्तों, हमारी फसल जब हम गन्ने की फसल बोते हैं तो गन्ने का जो जर्मिनेशन है वह 15 दिन में लगभग होता है। तो दोस्तों, घास 3 से 4 दिन में उगने लगती है। तो जब तक गन्ना जम के आता है पूरे खेत में घास फैल जाती है, और घास के फैलने के बाद दोस्तों यह मिट्टी की नमी को सोख लेती है और जो हमारी गन्ने की फसल है उसको प्रभावित करती है। यह उसका जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होने देती। दोस्तों, जब किसान इस घास को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल करता है, वह गन्ने की फसल को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, अगर वह घास को नहीं निकालता तो घास आपके खेत पर पूरी तरह से फैल जाती है और यह मिट्टी में जकड़न पैदा कर देती है, और जो गन्ने के रूट्स हैं दोस्तों वह फैल नहीं पाते, और इस वजह से आपकी फसल पर जो उसकी बढ़ोतरी है, बढ़वार है, उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात यह है दोस्तों, यह आपकी मिट्टी में से, आपके खेत से जो माइक्रो न्यूट्रेंट आपके खेत में जो भी तत्व हैं फसल को ताकत देने वाले दोस्तों, यह घास उन चीज़ों को खींच लेती है और आपके खेत को कमज़ोर बना देती है। आपने देखा होगा जब आप अपने खेत से घास को निकाल कर बाहर फेंक देते हो तो आपकी फसल पर बहुत बड़ा झटका लगता है, आपकी फसल डाउन हो जाती है। तो दोस्तों, हमें गन्ने की फसल में जो घास है उस पर हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि जब हम गन्ने की फसल बोएं उससे पहले हम खेत को अच्छी तरह से जुताई करें, गहरे हल से जुताई करें, ताकि जो घास की जड़ें हैं, जो गांठें हैं, वह सूख सकें। और दोस्तों, जब आप गन्ने की फसल बो दें उसके बाद अगर आपके खेत में घास अधिक होता है तो दोस्तों आप उसे हाथ से जल्दी निकलवाने की कोशिश करें, क्योंकि गन्ने की फसल दोस्तों 1 साल खेत में रहती है। गन्ने की फसल में सबसे अधिक जो घास है वह उगती है। तो दोस्तों, आप अपने खेत में समय से अपनी जो घास है उस पर नियंत्रण पाइए, ताकि आपके गन्ने में फुटाव और गन्ने के जो जड़ें हैं उन्हें फैलने में कोई दिक्कत ना हो और आपकी फसल एकदम सही चलती रहे। क्योंकि जब आप लागत लगाते हैं दोस्तों, आपको उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। दोस्तों, जब भी हम कोई फसल बोते हैं, चाहे गन्ने की हो, सब्जी हो, धान हो, गेहूं हो, उसमें दोस्तों जो भी चीज़ फसल मांगती है तो आप उसे समय पर दें। आप अपना खाना खाएं, अपनी चाय पिएं दोस्तों, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी फसल को समय से निराई करें, समय से गुड़ाई करें, समय से खाद डालें, समय से दवाई करें। दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को देर से करते हैं या आप समय से नहीं कर पाते तो दोस्तों आपकी फसल पर लागत तो आप उतनी ही लगा दोगे, लेकिन आपकी फसल कभी एवरेज आपको सही नहीं देगी। आपकी फसल में जो पैदावार है वह घटती चली जाएगी। दोस्तों, घास को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने खेत में निराई करवाएं, गुड़ाई करवाएं। इसके अलावा दोस्तों, जब हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो दवाइयों का असर आपकी जो खेत में फसल है उस पर भी होता है। दोस्तों,
ये जो आप मेरा खेत देख रहे हैं ये असोजी गन्ना है, सितंबर माह का बोया हुआ गन्ना है। इसमें मैंने मटर बोई हैं दोस्तों, लेकिन इसमें आपने पिछली वीडियो में देखा होगा इसमें घास अधिक हो गया था, तो मैंने वीडियो में बताया भी था कि मैं इसको निकलवा दूंगा। दोस्तों मैंने इस घास को बिल्कुल साफ़ कराने की कोशिश की है। मोथा जो है दोस्तों ये जल्दी खेत से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसको कितना भी हम बारीकी से इसकी निराई गुड़ाई करा लें तो ये फिर भी रह जाता है। अभी इसमें मटर की फसल होने की वजह से हम इसको मटर को बचाने के चक्कर में थोड़ी जो मोथे की घास है वह रह गई है, पर कोई बात नहीं दोस्तों। अब सर्दी का महीना है, सर्दी के महीने में घास उतनी नहीं फैल पाती, तो जब तक ये घास फैलेगी तब तक गन्ने की फसल है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, और उसके बाद जो धरती है वह ढक जाएगी, तो इस पर सूर्य का जो प्रकाश है वह नहीं पड़ेगा और हमारी आगे इसकी निराई कराने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर व मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके और दोस्तों आपके खेतों में जो फसल की पैदावार है वह बढ़ सके, ज्ञान में वृद्धि हो सके। दोस्तों इसी के साथ आप सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।